आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बड़ी क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि आज दो मुकाबले थे। T20 वर्ल्ड कप का मुकाबला वोमेंस का, जहां पे तीसरा मुकाबला खासतौर पे दोपहर पे जो मुकाबला था, ग्रुप बी का मुकाबला, वो था दक्षिण अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के बीच। और वहां पे वेस्ट इंडीज हालांकि खासतौर पे देखे तो पहले बल्लेबाजी किया। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जो कि लगभग सही था। वो देख रहे थे कि कैसा पिच कंडीशंस रहेगा, कैसे आखिर में जाकर बल्लेबाजी करने का मौका मिलेगा और कैसे बल्लेबाजी करते हैं, कौन से टारगेट को चेस करना पड़ेगा। उसके हिसाब से अगर देखें तो उस नजरिए से देखें तो अच्छा खासा था। और दोपहर का मुकाबला था, मुझे लगा कि शायद पहले बल्लेबाजी करना मुनासिब था, लेकिन वो नहीं किया। दक्षिण अफ्रीका की कप्तान की सोच थोड़ी बहुत अलग थी। लेकिन जो वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों की बात करें, वहां पे शुरुआत तो अच्छी खासी मैं नहीं कहूंगा हेले मैथ्यूज, कैन जोसेफ की। हालांकि शुरुआती शट में स्कोर बनाने की कोशिश में थे, रन बटोरने की कोशिश में थे, लेकिन शुरुआती शट में जो झटके लगे वहां पे कहीं ना कहीं बैकफुट में धकेल दिया वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों को। हालांकि बीच में स्टेफनी टेलर थे, लेकिन वहां पे देखे तो वो ज्यादा लंबा वक्त तक बल्लेबाजी तो किए, लेकिन वो इंपैक्ट नहीं डाल पाए जो इंपैक्ट डालना चाहिए था। और वही पार्टनरशिप्स, हालांकि बीच में 30-35 रन की पार्टनरशिप्स लगे, लेकिन जो मैरिजन कप था गेंदबाजी में 4 ओवर में 14 रन देकर 2 विकेट, बहुत ही किफायती स्पेल। और इसके बाद पावर प्ले में स्पिनर को इंट्रोड्यूस करवाया और वही स्पिनर ने अच्छी खासे टर्न दिखाई दिया, अच्छा खासा बाउंस भी दिखाई दिया। वहां से क्या जबरदस्त युवा गेंदबाज जो आखिर में आकर अच्छी खासी स्पिन ऑप्शंस में जबरदस्त अपना जलवा बिखेरे है। और जहाँ की है नोनकुलेलुकु बाला जो लाबा, जो कि जबरदस्त गेंदबाज है, एक युवा गेंदबाज है। और वो आखिर में जाकर अच्छी खासी दक्षिण अफ्रीका के आने वाले समय में एक अच्छी खासी स्पिन ऑप्शंस बन सकते हैं। जो नोनकुलेलुलेकु लाबा है, जो जबरदस्त लाबा की गेंदबाजी, बहुत ही जबरदस्त अंदाज में विकेट चटका, 4 विकेट चटका 4 ओवर में 29 रन देकर, तो बहुत ही जबरदस्त स्पेल T20 वर्ल्ड कप में। और खासतौर पे बाकी गेंदबाजों ने भी अच्छी खासी गेंदबाजी की, अच्छी खासी लाइन लेंथ में गेंदबाजी की, आखिर में बीच में थोड़े बहुत रन भी बटोरे। लेकिन डर्कसन की ओवर में 14 रन आए। वहां पे सुनील ल्यूस ने भी वो लगातार गेंदबाजी नहीं की, 2 ही ओवर सिर्फ करवाए, लेकिन पार्टनरशिप्स लगने चाहिए थे। जो छठा विकेट 83 रन के बाद गिरा, जो आखिर में स्टेफनी टेलर, डिएंड्रा डॉल्टिन ने भी अच्छे खासे शॉट्स लगाए थे। जल्दबाजी करने की कोशिश में अपना विकेट गवा बैठे मरीजा ने कप, और ओल्बर्ट के हाथों कैच दे बैठे, जबरदस्त कैच कप्तान। लेकिन बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी दिखाया स्टेफनी टेलर, 44 से 41 गेंदों में एक चौका भी जरा था, लेकिन वो प्रदर्शन, वो पारी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत पीछे रह गई। थोड़ी बहुत और तेजी से रन बटोर सकते थे आखिरी 5 ओवर्स में, क्योंकि वहां पे विकेट्स उतना नहीं गवाए थे। बीच के ओवर्स में विकेट्स गवाए थे, लेकिन आखिरी 5 ओवर में विकेट्स नहीं गवाए थे, लेकिन थोड़ा बहुत रन बटोरे। वहां पे भी और 10-15 रन अगर ज्यादा बनाते तो शायद अपने आप को मौका दे सकते थे, क्योंकि 118 रन ही सिर्फ बोर्ड पे लगा पाए 6 विकेट के नुकसान पे। और लबा की जबरदस्त गेंदबाजी, 4 विकेट से मरिजाने काप साथ में जो एक्सपीरियंस लाते हैं। लेकिन जो 119 रन का टारगेट था, वहां पे कहीं ना कहीं कप्तान लौरा उल्बर्ट और खासतौर पे तजमीन ब्रेड्स की जबरदस्त शुरुआत, और वही कराकेदार धमाकेदार शुरुआत ने जबरदस्त पार लगाए। और क्योंकि इतना लंबा टोटल भी नहीं था, और वहां पे दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों ने कोई भी मौका नहीं दिया गेंदबाज वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों को, जहां पे बहुत सारे गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, लगभग 8 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, लेकिन सभी नाकाम रहे विकेट्स चटकाने में। एक भी विकेट्स नहीं चटकाया, जहां पे 10 विकेट से ये मुकाबला जीता। 17.5 ओवर में 119 रन बनाए, 118 रन जो बनाए थे उसको चेस कर डाला था दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों ने। और ओल्बर्ट की जबरदस्त कप्तानी पारी, सिर्फ 55 गेंदों में 59 रन के पारी, जबरदस्त अर्शद के पारी। वही तजमीन ब्रिड्स की भी जबरदस्त शानदार प्रदर्शन। पहले थोड़े बहुत स्लो चले थे, बीच में अच्छी खासे रन बटोरे, और वहां कहीं ना कहीं एक तरफा सा मुकाबला कर दिया, जहां पे 57 रन की पारी के लिए, यानी दोनों ही बल्लेबाजों द्वारा शतक की पार्टनरशिप। पहले ही वर्ल्ड कप मैच में दक्षिण अफ्रीका की जबरदस्त शुरुआत, और 10 विकेट से यह बहुत ही बड़ी जीत मैं कहूंगा। और गेंदबाजी भी जबरदस्त अंदाज में, गेंदबाजी के स्पिनर्स जो लाबा था, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अपना जलवा बिखारते हुए दिखाई दिए। लेकिन आखिर में जो मुकाबला, खासतौर पर जो दूसरा मुकाबला था शाम को, वो जबरदस्त मुकाबला था, क्योंकि भारत और न्यूजीलैंड, भारत अपना पहला इस वर्ल्ड कप का कैंपेन शुरू करते हुए, लेकिन जहां पे टॉस इसी मैदान में खेला गया दुबई में, और वहां पे टॉस जीतकर कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। और जहां पे ड्यू का उठना शायद फैक्टर नहीं था, ऐसा लग रहा था कि शायद बाद में थोड़े बहुत धीमा
गेंदबाजी हो, उतना पेस ना हो, उस रफ्तार में थोड़ी बहुत गिरावट दिखाई दे, जिसके कारण आखिर में रन्स बटोरना मुश्किल हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो डिवाइन की कोशिश थी पहले बल्लेबाजी करने की, वहां पे पूरी तरीके से खरे उतरे उनके बल्लेबाज, जिसमें से सुजी बेट्स की जबरदस्त शुरुआत, प्लेमर युवा बल्लेबाज की जबरदस्त शुरुआत, और हाल ही में जो 3 T20 मैचेस की सीरीज खेल के आए थे वहां पे हार का शिकार होना पड़ा। लेकिन जो सीरीज खेला न्यूजीलैंड, वो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया का क्लब जबरदस्त एक्सपीरियंस और जबरदस्त वहां से बूस्टअप हुआ। हालांकि इस सीजन, इस साल की बात करें तो यहाँ पे T20 मैचेस बहुत सारे आ रहे, सिर्फ एक ही जीते थे, और यहाँ पे विश्व कप की शुरुआत कुछ अलग ही अंदाज में शुरुआत किया न्यूजीलैंड की जबरदस्त। और न्यूजीलैंड आखिर में जाने जाते स्पोर्ट्स में अच्छी खासी वो इंटेंट दिखाई देते, वो स्पोर्ट्समैनशिप दिखाई देता, और वहां पे कहीं ना कहीं उनका जो परफॉर्मेंस निकल कर आता ही, और अहम वक्त पे निकल कर आता है। लेकिन आज गेंदबाजों से निराश हूं मैं, भारतीय गेंदबाजों द्वारा। रेणुका सिंह, हालांकि रेणुका ठाकुर अच्छी खासी जबरदस्त गेंदबाजी के 4 ओवर में 27 रन देकर 2 विकेट, अच्छी किफायती स्पेल, उसके अलावा कोई भी गेंदबाज अप टू द मार्क नहीं रहे। हालांकि आशीष सोबाना ने भी अच्छी खासी स्पिन किया था, लेकिन वो भी कुछ खास लंबे वक्त तक देखे तो विकेट्स नहीं चटका पाया, एक ही विकेट चटकाया। लेकिन एक ही लेग स्पिनर था, मुझे लगता है यहाँ पे एक आध और लेग स्पिनर अगर खिलाते तो शायद इंडिया के पास मौका था, और उतना टर्न मिला नहीं था जितना, और स्विंग मिला नहीं था, टर्न भी उतना नहीं दिखा, स्विंग पहले शुरुआती क्षण में वो नहीं दिखा। पावर प्ले में जबरदस्त तहलका मचाया हुआ था सुजी बेट्स, और वही प्लेमर, उनको आउट करना मुश्किल था। लेकिन पावर प्ले के बाद जबरदस्त अरुंधति की जबरदस्त वापसी, आशा सुबाना ने भी विकेट चटका, लगातार 2 विकेट चटका, तब लगा था कि क्या कुछ वापसी कर सकती है भारतीय टीम, क्योंकि सलामी बल्लेबाजों के भी 67 रन की पार्टनरशिप, और लगातार 2 विकेट 2-3 गेंदों के अंदर अंदर गया। वहां पे जबरदस्त गेंदबाजी दिखाई दिया, वहां पे गेंदबाजी का मुजाहरा, कुछ फील्डिंग मिस्टेक्स भी थे, कुछ कैचेस भी गवाए थे भारतीय टीम्स द्वारा, खिलाड़ियों द्वारा, लेकिन अच्छी खासी एग्जीक्यूट नहीं कर पाए वो प्लान्स को, और गेंदबाज अच्छी खासी ठिकाने पे गेंदबाजी कर नहीं पाए, जिसके कारण पूरी तरीके से फायदा उठाया न्यूजीलैंड के बल्लेबाज। और सुजी बेट्स की 27 रन की पारी, जो शुरुआती क्षण में वो शुरुआत दिया था, प्लेमर की भी 34 रन की पारी। हालांकि एमिलिया केर उतना खास लंबा समय तक टिक नहीं पाए, रेणुका सिंह का शिकार हुए, लेकिन कप्तान सोफी डिवाइन हालांकि नीचे आए, चौथे नंबर पे आए, और वहां पे जो जल्दबाजी दिखाए, जो बल्लेबाजी दिखाए, कहीं ना कहीं वहां पे वापसी मैं कहूंगा सोफी डिवाइन ने 20 ओवर्स में की, और वहां पे रन रेट्स को गिनने नहीं दिया। और वही सोफी डिवाइन की जो एक्सपीरियंस है अपना 9वां वर्ल्ड कप खेलते हुए, तो इससे बड़ा तजुर्बेकार खिलाड़ी क्या हो सकते हैं, इससे बड़े तजुर्बेकार खिलाड़ी, महान खिलाड़ी यहाँ पे कप्तानी कर रहे हैं न्यूजीलैंड का, और क्या जबरदस्त शुरुआत दिया, जहां पे आज पहले ही मैच में जो अपना जलवा बिखेरा, सिर्फ और सिर्फ 36 गेंदों में 57 रन की पारी, अर्शद के पारी, जिसमें से 7 चौके जबरदस्त अंदाज में, जबरदस्त स्ट्राइक रेट से खेले, आखिर में जाके पूरी तरीके से परेशानी में डाला। दीप्ति शर्मा गेंदबाज तो था पूरी तरीके से क्लूलेस रहे, 4 ओवर में 45 रन बहुत ही महंगे रहे, बाकी गेंदबाज भी उतना खास रहे नहीं, हालांकि एक विकेट चटकाए थे, लेकिन वही श्रेयंका पाटिल से भी थोड़ी बहुत उम्मीदें थी, वो भी कुछ खास कारनामा नहीं कर पाए ना, तो पूजा वस्त्राकर से सिर्फ एक ही ओवर करवाए थे। बीच में मुझे लग रहा था दीप्ति शर्मा जब गेंदबाजी कर रहे थे, महंगे साबित हो रहे थे, वहां पे आखिरी ओवर्स में पूजा वस्त्राकर से भी एक आध ओवर आप करवा सकते थे, या फिर श्रेयंका पटेल से भी एक ओवर करवा सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पे चूक हुआ, कप्तानी उतना खास दिखा नहीं इस मैच में। हालांकि वो गेंदबाजी एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे, और वही प्लान पे डालने नहीं दे रहे थे न्यूजीलैंड के बल्लेबाज, और वो आक्रामक रवैया पूरी तरीके से भारी पड़ गया। 160 रन बोर्ड पे लगा, 20 ओवर के अंत में सिर्फ 4 ही विकेट्स गवाए थे, और सोफी डिवाइन नाबाद रहे। कप्तान ने जो कप्तानी पारी के लिए कहीं ना कहीं वही डिफरेंशिएट ला गए इस मैच में, क्योंकि 161 रन का टारगेट एक बहुत ही बड़ा टारगेट था, वहां पे चाहिए था पावर प्ले में अच्छी खासी शुरुआत, लेकिन वो शुरुआत नहीं दे पाए स्मृति मंदना कही या फिर शेफाली वर्मा, वहां पे टर्न के लिए खेले, वहां पे जेस केयर की जबरदस्त गेंदबाजी दिखाया था, पूरी तरीके से लाइन लेंथ में, पूरी तरीके से टाइट लाइन लेंथ पे गेंदबाजी कर रहे थे वहां पे, लेकिन एडन कार्सन की जबरदस्त गेंदबाजी, 2 विकेट चटकाए। आखिर में मायर की जबरदस्त वो स्पेल, 4 विकेट्स का स्पेल, 4 ओवर में 19 रन देकर, और बीच में पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया इस बल्लेबाजी क्रम को, क्योंकि स्पिन खेलने गए थे कार्सन के गेंद पे, वहां पे सीधे गेंद पे वहां पे टॉप एज लगा कैच, फिर स्मृति मंदना भी जब सेटल होते हुए दिखाई दी, वहां पे लॉन्ग ऑफ के ऊपर से चक्का मारने की कोशिश में अपना कैच दे बैठे, फिर हरमनप्रीत कौर भी 2-8 एक आध शॉट्स लगाए थे, लेकिन वहां पे भी एलबीडब्ल्यू आखिर में लेट स्विंग हुआ, जहां पे मायर द्वारा वहां पे 15 रन बनाए। जेमिमा रॉड्रिक्स भी अच्छी खासी लग रहे थे, स्वीप्स भी लगा रहे थे, लेकिन वहां पे कहीं ना कहीं फिर से एक और बार
अननेसेसरी शॉट्स में वहां पे कैच दे बैठे। वही ऋचा घोष से भी उम्मीदें थी कि तेजी से रन बटोर सकते थे, बीच में वहां पे जैसे कि रन रेट चाहिए था, वहां पे भी ऋचा घोष ने भी आज से 12 रन। आज सभी बल्लेबाजों को शुरुआत मिला 10, 12, 15 रन करके, लेकिन वहां पे उस रन को, उस शुरुआत को बड़े लंबे पारी में तब्दील नहीं किया और वह पार्टनरशिप्स लगा नहीं पाए, जिसके कारण पूरी तरीके से मुश्किलात में दिखे और आखिर में जाके बस औपचारिकता ही था। 19 ओवर में 102 रन बनाकर ऑल आउट हो गए और 58 रन की ये जबरदस्त जीत न्यूजीलैंड को, ये कहीं ना कहीं खटक सकता है भारतीय टीम को, क्योंकि आने वाले समय में हालांकि जो बाकी मैचेस है, ये ग्रुप ऑफ डेथ कहा जा रहा है, यहाँ पे बहुत ही मुश्किल है सेमीफाइनल में पहुंचना, लेकिन अभी भी मैचेस जीते तो वहां पे अच्छी खासी मार्जिन से जीतना पड़ेगा, क्योंकि 4 विकेट मायर द्वारा वहां पे ताहू जो एक्सपीरियंस था वो उन्होंने भी 3 विकेट वहां पे कहीं ना कहीं बीच ओवर्स में आकर जो जबरदस्त विकेट चटका कर दिए और वहीं पे कहीं ना कहीं वापसी करवा दिए और वहां पे बैकफुट पे ढकेल दिया भारतीय बल्लेबाजों को। 3 विकेट चटकाए ताहू, एमेलिया कैर ने भी अच्छी खासी गेंदबाजी की और अच्छी खासी फील्डिंग दिखा न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों द्वारा। पार्टनरशिप्स में भी पहले विकेट के 67 रन की पार्टनरशिप, उसके बाद डिवाइन के साथ मिलकर जो 40-32 रन की पार्टनरशिप एमेलिया कैर और हॉलिडे के साथ मिलकर किए, तो अच्छा खासा शुरुआत, अच्छा खासा मैच और पूरी तरीके से डोमिनेट किया इस मैच में। और भारतीय टीम को भूलना पड़ेगा, क्योंकि जो दूसरा मैच होगा पाकिस्तान के खिलाफ, वो भी एक बहुत ही बड़ा प्रेशर वाला मुकाबला। पाकिस्तान जीत कर आ रही है, वही दूसरा मुकाबला भारत अपने पहले जीत के फिराक में उतरेंगे रविवार को दोपहर को, तो उसके पहले कैसे मोटिवेट होते हैं और वहां पे कैसे वापसी करने का मौका मिलता है, ये सबसे बड़ी बात है और बहुत ही जबरदस्त मुकाबला दिखाई दिया। हालांकि भारतीय टीम के आज दिन में उतना खास प्रदर्शन दिखा नहीं, रेणुका ठाकुर के वो जो गेंदबाजी, उसके अलावा भारतीय कोई भी बल्लेबाज गेंदबाज वो इंटेंट दिखा नहीं और न्यूजीलैंड पूरी तरीके से जबरदस्त अंदाज में डोमिनेट किया, बल्लेबाजी कही है, गेंदबाजी या फील्डिंग में जबरदस्त उम्दा प्रदर्शन दिखाई दिया। और कल जो मुकाबला है ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच दोपहर में, और बांग्लादेश यानी कि होस्ट उतरेंगे इंग्लैंड के विरुद्ध, वहां पे भी जबरदस्त मुकाबला होने की पूरी तरीके से आशंका है और वही आने वाले समय में जबरदस्त मुकाबले देखने को मिलेगा। भारतीय टीम यहां से कैसे वापसी कर पाती है, ये सबसे बड़ी बात है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।